करीब 9:30 या 10 बज रहा था। तभी मैंने अपने फ़ोन को ऑन किया। मेरा फ़ोन बंद पड़ा था क्योंकि आया था कॉलेज से तो लेट हो गया था काफ़ी। फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज में लगा दिया था। मैंने करीब 10 बजे करीब जब मैं खाना बना रहा था तभी अपने फ़ोन को ऑन किया, तो तभी मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज पाया। तो मैंने देखा कि एक मेरा क्लासमेट का मैसेज है। मैंने देखा तो थोड़ा अजीब मैसेज लगा मुझको। मैंने कहा ये क्या भेजा है, देखा गया तो लिखकर वो क्या भेजा था कि भाई तूने तो आरसीबी का जब सेलिब्रेशन में लोग मरे थे तो कितना तूने वीडियो बनाया था, उन लोगों को भला बुरा बोला था, इन सब चीज़ों को भला बुरा बोला था, उनको खूब लाथाड़ा था। उसके बाद कुछ घटनाएं नहीं होती हैं, उसके बाद अब घटनाएं नहीं हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि तू वीडियो नहीं बना रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया भाई, अचानक वो वीडियो का हो गया 5-6 दिन से ज़्यादा छोड़ा हुआ है, इसको आज इसमें चिंगारी फूट रही है। मैंने खाना बनाया, कुछ देर के बाद आया तो फ़ोन देखा तो देखा कि न्यूज़ आया है कि अहमदाबाद से जाने वाली एक फ़्लाइट क्रैश हो गई है जो लंदन को जा रही थी। तो मैंने कहा ओ, तब समझ में आया कि ये क्यों वो बात बोल रहा था कि हाँ ये तुमको और कोई मुद्दा नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि ये इसी मुद्दा को लेकर वो बोल रहा है भैया। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों हमको बोला, लड़का जो बोला ये काहे बोला, मतलब। तो खुद से जब ये प्रश्न किया तो मैंने एक ही चीज़ पाया कि इसकी शायद भावनाएं आहत हुई है। जो भावनाएं इनको जुड़ी हुई थी उन टीमों से, उन खेलों से, मैंने उनके प्रति थोड़ा अपना सही रुख अपनाया तो उनको बुरा लग गया उनको ख़राब लग गया। तो मैं क्या ही कर सकता। हाँ, आप भावनाओं पर ही चलने वाले प्राणी हैं तो आपको तथ्य कहाँ से सही लगेंगे, सत्य कहाँ से सही लगेगा। अभी मैं सोच रहा था कि सोच क्या रहा था, बोल भी रहा था कि आईपीएल, वो सब बोलता है कि तू आईपीएल का कितना मतलब हेट करता है, तू आईपीएल पसंद नहीं करता, आईपीएल टीमें पसंद नहीं करता है किसी को। तो भाई काहे करें, हम काहे करें आईपीएल टीमों को पसंद करें, उन कौन होते हैं। हाँ, अभी देखा जाए तो सारे खेलों का बर्बाद करने का भारत में इकलौता कारण कौन है, खेलों को बर्बाद करने वालों में कौन है, आईपीएल है। अभी तुमसे पूछ दिया जाए, आईपीएल के ठीक उसी ड्यूरेशन में हुआ था 2 महत्वपूर्ण खेल का मतलब टूर्नामेंट हुआ था। नेशनल लेवल का भी, इंटरनेशनल लेवल का भी एक हुआ था। नेशनल लेवल में हुआ था ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कितने लोगों को पता चला कि ये गेम होके ख़त्म भी हो गया। खुद बिहार में ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, दिल्ली में भी कुछ मैचेस ऑर्गेनाइज़ किए गए थे। किसी को नहीं पता चला कि कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कौन जीता, कौन क्या हासिल किया, कितने नए युवा स्पोर्ट्स पर्सन मिले हमको, किसी को कुछ खबर नहीं। सब किस में भिड़े हैं, आईपीएल आईपीएल आईपीएल। भाई यहाँ पर हमारी भावनाएं ने जुड़ी हुई है, हमारी दिल ने जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो कैसे छोड़ सकता आईपीएल को। सारे गेम्स को खा लिया है, सारे लोगों को मतलब एक चरस, एक नशा दे दिया है, सब लोग उसी पर आँख गड़ाए हुए हैं। उसी दरमियान अभी एशिया लेवल का, पूरा एशिया लेवल का जो गेम होता है, सबसे नंबर 1 टूर्नामेंट एशियन गेम्स
उसमें इस साल कितना अच्छा भाई परफॉर्मेंस किया हमारा देश इंडिया, हाँ। लेकिन किसी को खैर खबर नहीं कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया सबका आईपीएल भाई, हैं। इंडिया एशिया में थोड़े ही आता है, यूरोप में आता है। जब यूरोप का कोई टूर्नामेंट चालू होगा तब देखा जाएगा, हैं। अभी आईपीएल देखो, क्या छोड़ो ये सब, भाड़ में जाए खेलो इंडिया और एशियन गेम्स। तो कहाँ से आएगा ओलंपिक में मेडल, बताओ कौन लाएगा? ये क्रिकेट वाले लोग लाएंगे जो खेल ओलंपिक में है भी नहीं, हाँ। कहाँ से मिलेगा खेल को बढ़ावा जब सारे लोग एक ही जगह पे एकदम भेड़िया धसान किए हुए हैं, मतलब उनको मैं भीड़ नहीं, आजकल मैं भेड़ कहने लगा हूँ। ये इतना शर्म आता है हमको। बताओ, सब मामूली सा एक क्या था, सेलिब्रेशन था। अब पहुँचे हैं लोग 3.5 लाख के करीब। भाई साहब, काम धाम नहीं है जिंदगी में कुछ। कोई जीत गया, कोई अरबपति करोड़ों कमा गया, तुमको ऐड दिखा गया, क्या हम खुश हैं, हमारी टीम जीत गई, हम फैन हैं उसके। घंटा का फैन तुमको मिला क्या बे, हाँ? चूतिया बना गया तुमको, और तुम्हें फैन है, मेरी टीम जीत गई। कितना रुपया मिला तुमको, हाँ? उल्टे तुम्हारे जेब से गया, तुमको चूना लगा गया, गलत आदतें सिखा गया, गलत लत लगा गया, हाँ? और तुम फैन बने हुए हो। अच्छा है, बनो, बर्बादों को कौन ही रोक सकता है तुमको। अभी तो वही सोच रहा था कि तो वो मैसेज जो लड़का किया था, तो उसी समय मैंने मैसेज उसको भी किया था। मैं समझ रहा था कि कुछ भी बोलेगा तो अपने को अफेंड करने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए ही बोलेगा बच्चा, ठीक ना, कि मैं सही था। मतलब आईपीएल देखता था तो आईपीएल टीमों को सपोर्ट करता था, तो इस चीज़ का लत मेरा अच्छा है, हाँ। इस चीज़ को सपोर्ट में बोलता। मैंने कहा कि इसी के रिगार्डिंग कुछ बोला हुआ, तो मैंने कहा कि बच्चा ठीक है, तुमसे बात करता हूँ, थोड़ा टॉप 10 प्रॉब्लम्स को देखो फिलहाल में कौन कौन से दुनिया के सबसे टॉप 10 प्रॉब्लम्स है, तब तक तुमसे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी खाना बना रहा हूँ। तो मुझे तो पता ही है टॉप 10 प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, मतलब ऊपर के तो 5-6 मुख्य तो सारे लोगों को पता ही होगा। तो मैंने कहा कि अब बताओ, जो ये घटना घटी अभी, क्या इससे भिन्न है या इससे हट के है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के भी, जलवायु परिवर्तन की बात करें, क्लाइमेट चेंज का बात करें, क्या ठीक हम रिलेशन एक नहीं देख पा रहे हैं? जो अभी प्लान क्रैश हुआ उसके और इसके बीच एक सीधा संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। बताओ, एक प्लेन अचानक टेक ऑफ हो रही थी, गिर गई, मतलब क्या उसमें गड़बड़ी आई होगी, अब कैसे आई होगी, क्यों आया होगा, इसका सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज से नहीं दिखाई दे रहा है तुमको। लेकिन तुमको लगे ना 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 कुछ पारलौकिक बात है, तीसरी दुनिया की बात है, हाँ ठीक ना। कोई स्वर्ग से या नर्क से किसी ने दूत भूत भेज दिया है, उसी वही जाकर इंजन में घुस गया था और इंजन को रोक दिया था तो गिर गया। ये नहीं कहने में शर्म आ रहा है कि तुमको कि मेरी ही करतूतों की देन है वो, अब मेरी ही वजह से वो प्लेन गिरा है, हाँ? तुम नहीं किए हो तो कौन किया है? क्लाइमेट चेंज के जिम्मेवार तो तुम ही हो, हम ही हैं, हाँ? दूसरा किया है। इतने अकड़ दिखाते हो। मैं मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि इनको क्या पता भी है क्लाइमेट चेंज, बस इनको इतना पता है कि क्लाइमेट चेंज कुछ होता है कि इससे पृथ्वी को हानि होगा। तो पृथ्वी तो हमारे अगल बगल ठीक ही दिखाई दे रही है, अभी सांस ले ही पा रहे हैं, अच्छे से चल फिर ही रहे हैं, तो ठीक ही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, अभी जिंदा हैं। इनको लग रहा है ना कि अचानक अंगारा बरसेंगे, हम एक ही दिन में साफ हो जाएंगे। भाई कहाँ है ऐसा, मतलब पारलौकिक बातें सोचने लगते हो।
तड़प के मरने वाले हैं हम सब। अब पता भी नहीं चलेगा अभी कौन इस घटना को कहेगा कि इस क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ था। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। अभी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमारे आंतरिक अंगों में जितने भी कैंसर हो गया या ब्रेन डिजीज़ हो गया, मानसिक रोग, वो ज़्यादातर हमारे जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। एनर्जी में, एटमॉस्फेयर में हीट का जो लेवल है बहुत इंक्रीज़ कर रहा है, और उसका सीधा वो कहाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन जिम्मेवार है? हाँ, तुम जो कार्बन इमिट कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हो, वही तो जिम्मेवार है। और कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने वाला कौन है सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा? सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? पॉपुलेशन आता है। तुम्हारा अकेले पॉपुलेशन केवल 95% कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, और बाकी सब ये तुच्छे चीज़ें बोलते हैं ना कि प्लास्टिक रिसाइकिल करो तो पेड़ों को बचाओ, ये क्यों करो, ये न जाने हेन तेन प्रकार की चीज़ें अपनाओ, तो मोटरसाइकिल कम चलाओ, तो बल्ब एक कम जलाओ, पंखा एक कम चलाओ, ये सब 5% के अंदर तुम्हारे सिमट जाते हैं। और मुझे कभी कभी लगता है सच में कि इन्हें सच में मालूम नहीं है भाई। नहीं तो मालूम होता ना अगर इनको कि क्लाइमेट चेंज क्या है, तो ये इतने शांत नहीं रह पाते हैं। और जो जानता है वो कभी शांत नहीं रह पाएगा कि इसका कितना भयावह नतीजा हो सकता है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये हम लोग के लिए, वो इंसान कभी भी शांत नहीं हो सकता। और जो अभी नहीं बोल रहा है, जो मौन है, हाँ, जिनकी अभी बोली नहीं निकल रही है क्लाइमेट चेंज के प्रति, ये सच में या तो 2 चीज़ें हो सकती है। ये तो इनको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि इनको पता तो है लेकिन खुद को बचाना चाहते हैं कि मैं क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ ना करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तो अपना पेट भरूंगा। क्या भाई? हाँ, अपना महल खड़ा करूंगा, सपनों का महल। इतने दिनों सालों से, बचपन से मेरे दादा परदादा, अरे मेरे कई पूतों ने सपना देखा है बिल्डिंग खड़ा करनी है भाई, उस सपने को साकार करना है। भाई तुम्हारा बिल्डिंग बचने वाला है, ये झोपड़ी अभी जिसमें रह रहे हो ये बचने वाला है तुम्हारा झोपड़िया? हाँ, बात करते हो बिल्डिंग खड़ा करेंगे और सपने जिएंगे, तुम रहने वाले हो सपना का अपने छोड़ो ना। और जो नहीं जानते उनके साथ भी बड़ा मुझे प्रॉब्लम है। इनके साथ मैंने एक प्रॉब्लम देखा, जो नहीं जानते हैं इनके साथ ये दिक्कत नहीं, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनको पता नहीं है। इनके साथ मैंने सबसे बड़ी ये दिक्कत देखा कि ये पता करना भी नहीं चाहते हैं। कोई अगर इनको आके बता रहा है तो ये शांत से सुन नहीं सकते हैं उनको, और ये शोर मचाने लगते हैं और अन्य चीज़ों की और फालतू चीज़ों की, ताकि जो ये आवाज़ आ रही है ये खुद तो मैं सुन ही ना पाऊँ, दूसरे लोगों को भी ना सुनने दूँ। इनकी ये चालें हैं। मैं खुद मतलब दंग रह गया। क्लासेस में ही आज देखा तो मैं क्लाइमेट चेंज का ये बुक है तो अभी पढ़ रहा था, इसको तो पढ़ नहीं रहा था, रखा ही था, तो कुछ पॉइंट नोट कर रहा था, हाईलाइट कर रहा था। तो बगल में बैठे थे लोग 2-4, तो 2 जन बैठे थे, तो आए देखें किताब को और इस तरह से ट्रीट कर रहा था जैसे कोई मजाक का, कोई जोक्स का विषय हो, वैसे ट्रीट कर रहे थे लोग कि हाँ भाई गर्मी तो बढ़ ही गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मैंने कहा सालों को मतलब इतना सीरियस मुद्दा है, इन लोगों को मजाक सूझ रहा है अभी। मैंने कहा तो उनसे पूछा कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, पता भी है? तुमको पता भी नहीं चलेगा, जिस कारण से मरोगे तुमको लगेगा कि बस ये नॉर्मल सी कॉज थे, मुझे बीमारी हो गया, बुखार लग गया, यूं ही गिर गया था, चक्कर आ गया, लुढ़क गया, तुमको पता भी नहीं चलेगा उसका रीजन क्लाइमेट चेंज था। तो लोग हंस रहे थे, क्या बात कर रहे हो, ऐसे भी होता है?
जाओ बुलाओ बुलाओ प्लेन को, पता करो कैसे गिरा है, पता करके आओ तो कैसे प्लेन गिरा है। तो मैंने देखा उन दोनों को, तो मैंने मुझसे पहले मैं अभी कुछ नहीं बोला था, मुझसे पहले वो खुद को जस्टिफाई करने लगे कि मैं जानता हूँ, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे कि हमको क्लाइमेट चेंज पता है, कि देखो गर्मी बढ़ रही है तो हमें ये करना चाहिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक ना, ये अपने आप बढ़ता है, अपने आप होता है, ठीक ना, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के देखा तो वो खुद को ऑफेंड कर रहा था, ऑफेंड इस बात से कि मैं क्लाइमेट के प्रति कुछ काम नहीं कर सकता। हाँ, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अपने भोगवाद को, अति भोगवाद को रोकना पड़ेगा। अंट शंट जो काम जिनको प्रथा बनाए बैठे हैं और जिससे हमारी पृथ्वी को, हमारे वायुमंडल को, हमारे जलवायु को हानि पहुंच रही है, उन कामों को रोकना पड़ेगा। तो ये तो रोकना नहीं चाहते हैं, ये तो बारात में जाकर घूमेंगे। अब बता दूं कि बारात ही सबसे बड़ी कारण है जलवायु परिवर्तन का। देखेंगे ऐसा भी होता है क्या, झूठ मूठ को कोई पक्का प्रपंच रच रहा है, ये हम सबका धर्म खतरे में डालना चाहता है, हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता है, बोल रहा है बारात जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या कहाँ से आता है तुम्हारा, बारात ही से तो पैदा होता है बच्चा। बारात भी कम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है, जो इतने भेड़िया धसान मचाए रहते हो अपने बारातों में, हाँ वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा डेटा एक बार देख लो, गूगल सर्च कर लो। नंबर 1 पे आता है पॉपुलेशन, 95% अकेले कंट्रीब्यूट करता है, ठीक ना। तो मतलब सच में यार, मतलब दिमाग खराब हो जाता है इन लोगों को। मतलब सच में ये अपने को ज्ञानी समझते हैं। कभी कभी खुद को लगता है कि मैं पागल हूँ क्या, ले हम ही अपने को मतलब अनजाना समझ रहा हूँ, जानने का और प्रयास कर रहा हूँ। इन्हें सब पता है। पूछ दिया जाए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इनको कुछ पता नहीं है। क्लाइमेट चेंज से कितने इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कितने तरीके से हम पे ये इम्पैक्ट डाल सकता है, कुछ पता नहीं। बस 2-4 गिना देंगे कि बस एक ग्लोबल वार्मिंग बोल देंगे कि हीट बढ़ रहा है, देखो गर्मी कितना लग रहा है। बस यही इनको पता है। पता करो, पूछ दिया जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही होता है। तब पता तो नहीं ग्लोबल वार्मिंग ही क्यों होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, इनको कुछ पता नहीं है। जो इंसान ये पता कर लेगा, तुमको लगता है कि वो रुक पाएगा ना बोलने के लिए? उसके जुबान से अपने आप निकलेगा, इसके लिए शब्द निकलेंगे, अंगारे बरसेंगी, ठीक है ना। अभी जो मुद्दा है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है अभी इसका। बस कुछ चंद साल है हमारे पास इसको करने के लिए, इसको सहेजने के लिए, इस धरती को सहेजने के लिए, ठीक है ना। एक जन थे, हमको मिले थे क्लास में, उनसे बोला, वो भी अभी 2 दिन पहले कि 1 दिन पहले, हाँ, तो क्लास में देखे तो वो यही बुक थी। तो नहीं, क्लाइमेट चेंज तो प्राकृतिक कारणों से ही ज़्यादातर होता है, और न जाने क्या क्या हिम युग, ना जाने क्या क्या प्रपंच पढ़ने लगे। हमने कहा कि कहाँ है गो भैया। तो कुल मिलाकर कहना चाहते थे कि देखो, ये हम लोगों का करतूत नहीं है, इंसानों की करतूत नहीं है, ये प्राकृतिक कारण है, ये अपने आप बढ़ रहा है, तो इसमें तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो कुछ ना करेंगे तो भी बढ़ेगा, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना चाहिए से आशय था कि मैं कुछ नहीं करने वाला इसके प्रति। हाँ, मैं अपने को बचा के रखूँगा, क्लाइमेट भाड़ में जाए, तुम लोग करना है करो, मैं तो अपना भाई जीवन देखूँगा, जीवन सहेजूँगा, ठीक ना। हमें सपने जीना है भाई, हमें अपने मतलब माँ बाप के सपनों को साकार करना है, हमारे पूर्वजों के सपनों का साकार करना है, हमें महलें खड़ा करनी है, हमें आशियाने बनाने हैं, न जाने कितने कितने सपने बुन के रखे गए हैं, उनको साकार करना है। तो उनके बातों को मैंने सुना, तो कुल मिलाकर वो यही कहना चाहते थे कि मैं कुछ नहीं करने वाला। तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कारणों से हो रहा है। हाँ, मैंने कहा कि प्राकृतिक कारणों से हो रहा है। हाँ, मैं कहा गूगल पे सर्च करने आता है बेटा। हाँ, आज ही वो टाइटल पढ़ें कि
बेटा किस क्लास में हो? गूगल सर्च करना जानते हो? हाँ, एक बार करके देखो, पता चल जाएगा क्लाइमेट के क्या स्थिति है, कौन जिम्मेवार है। सबसे बड़े जिम्मेवार तो तुम ही हो, हम ही हैं। हाँ, और दूसरा कोई नहीं है, ठीक ना? इसको दूसरे कारण मत बताओ। और कह रहे हो कि समाधान होगा, काहे नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? अगर प्रॉब्लम सबसे बड़ा समस्या इंसानों ने ही उत्पन्न किया है तो समाधान तो वही ना कर सकता है कि दूसरा कोई करने आएगा, फिर से डायनासोर आएगा करने समाधान। तो ये बोलते हैं ना कि देखो भाई, परले आना हो तो आ जाएगा, डायनासोर भी तो देखो अपने आप परले आया, चले गए लोग। है कि पॉसिबिलिटी होती है, पता है कितना है पॉसिबिलिटी उसकी, प्राकृतिक आपदा की। तुम खुद मरने वाले हो अपनी करतूतों से, और ये बोलते हैं कि नहीं होगा। तुम कह रहे हो कि नहीं होगा, हम नहीं क्लाइमेट को रोक सकते हैं। कैसे नहीं रोक सकते भाई? तुम कह रहे हो कि हम मंगल पर, एक मरे हुए मंगल पर, मंगल ग्रह पर हम इंसानों को बसा देंगे, हम पेड़ लगा देंगे, पौधे उगा देंगे, हवा बहा देंगे, बारिश ला देंगे। न जाने कैसी कैसी कल्पना कर रहे हो। यही नहीं कल्पना कर रहे हो, तुम्हारा आधा से ज़्यादा रिसर्च इसी को समर्पित आजकल हो रहे हैं। नया लोग उद्योगपति को देख लें, नया रिसर्चर साइंटिस्ट लोग को देख लें, तो उनकी तो आजकल की आधा रिसर्च इसी पर होती है कि मरे हुए ग्रहों पर हमें नई दुनिया बसाना है, वहाँ पर जीवन लाना है। और जहाँ पर जीवन है, जो ग्रह जिंदा है, उसको और मुर्दा बना रहे हैं। थोड़ा सा बीमारी हो गई उसको, तो उस बीमारी को ठीक करने के बजाय हम किसी मरे हुए को ज़िंदा करना चाहते हैं, जो कभी ज़िंदा नहीं होने वाला। और जो ज़िंदा है उसको बीमारी ठीक करने के बजाय, उसका इलाज करने के बजाय हम क्या और उसको मार रहे हैं। मतलब तो कहाँ से सुधरेगा? प्रयास ही आपने कितना किया? अब प्रयास ही कहाँ भी किया? करना था प्रयास, कहाँ कर रहे कहाँ? तो कहाँ से ठीक होने वाला है बताइए? तो कहाँ से होगा? मतलब कुछ नहीं कर सकता भैया। और क्या ही बोलूँ। एक तो उन्हीं लोगों से एक बात और मेरे मन में आया था जब सोच रहा था कि ये लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, क्यों नहीं जानना चाहते हैं कि हाँ, कि ये सब कहाँ है, ये चीज़ें कहाँ क्यों हो रही है, जबकि इनको 7वीं 8वीं में पढ़ाया भी गया था। 7वीं 8वीं से ही पढ़ाना, और हर क्लास में ये पढ़ाया जाता है। लगभग हर क्लासेस में ये टॉपिक होते हैं। हर परीक्षा में लगभग इससे जुड़े हुए सवाल आपको मिल जाएंगे। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, हाँ, प्रकृति या मानव जनित आपदा, ये सब। तो क्यों नहीं मतलब ये अवेयर हो पा रहे हैं? तो मैंने जवाब पाया कि इनको तो पढ़ाया जाता ही है, यहाँ तक कि परीक्षा में भी पूछा जाता है, एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं ये सवाल, वहाँ पे ये लिख के भी आते हैं, फिर भी क्यों नहीं अवेयर हो पाते हैं? तो आज जवाब मैंने पाया अपने क्लास में। एक मेरे शिक्षक थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चा, ज़्यादा हरिश्चंद्र बनने की ज़रूरत नहीं, राजा हरिश्चंद्र बनने की ज़रूरत नहीं है, जब जैसा तब तैसा। उनका कुल आशय ये था कि परीक्षा में अगर चोरी भी करना हो तो चोरी कर लो, ढेर अपने को मतलब सीधा साधा अच्छा मत दिखाओ। भाई साहब, तो हम कैसे अब कहें कि तुम उस विषय का ज्ञान लोगे, उस पर गौर करोगे, उस पर चिंतन करोगे, उसके इम्पैक्ट्स को समझोगे, उसके परिणामों के बारे में, उसके कारणों के बारे में समझोगे तुम। हाँ, तुम तो अब तो क्या, तुम्हारे पूज्यवर गुरुदेव लोगों भी तुमको बता ही दिए हैं कि हरिश्चंद्र नहीं बनना है, राजा हरिश्चंद्र नहीं बनना है, सत्यवादी नहीं बनना है। हाँ, मतलब उस समय इतना मुझे गुस्सा आया
कि ये तो एक तरफ सारे लड़कों के दिमाग में गलत मानसिकता डाल ही रहे हैं, दूसरी तरफ उनको भी ये बहुत बड़े तौर पे प्रभावित कर रहे हैं, बड़े तौर पे कष्ट दे रहे हैं, उनको एक तरह से रेशनलाइज कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको बुरे होने पर मजबूर कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर कौन लड़का है, कौन बच्चा है जो ये कहेगा कि मैं अगले एग्ज़ाम से मैं भी बिना देखे ही लिखूंगा, इसमें भी बिना देखे लिखा था तो अगले में भी बिना देखे लूँगा। भाई कोई भी हमारे अगल बगल कोई भी बिना देखे लिखे, मुझे जो पता है इस विषय के बारे में जितनी जानकारी है मैं उतना ही लिखूंगा, ठीक ना। तो ये तो इनडायरेक्टली ये भी कर रहे हैं कि जो अच्छे हैं तुम भी अच्छे मत रहो, बुरे बन जाओ। हाँ क्या, तो इसका अर्थ क्या निकला? हाँ तो जब आज के गुरुवर ही लोग ऐसे हो गए हैं तो अब क्या ही कहा जाए। तो ज्ञान में तो धब्बा लगेगा ही, और ज्ञान का धब्बा असर दिखा ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो देखते रहिए, बस हम भी चलते हैं। धन्यवाद।